नाज़रीन, किसी भी बच्चे को किसी तालीमी इदारे में भेजने का बुनियादी मकसद सिर्फ चंद दरसी कुतब पढ़ाना नहीं, बल्कि उस तालीमी कार्रवाई में शामिल करना है जो किसी तालीमी इदारे का मकसद है। तालीमी सरगर्मी दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा दरसी कुतब पर मुश्तमिल है और दूसरा हिस्सा अमली कार्रवाई पर मुश्तमिल है। सवाल पूछना इस बात की कतन अलामत नहीं है कि बच्चा दिमागी तौर पर कमज़ोर है, बल्कि ये इस चीज़ की निशानी है कि बच्चे के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है। बुनियादी तौर पर सवाल हमेशा सीखने की अलामत होती है। जो बच्चे का सवाल पूछना है उसके मुतहर्रक ज़हन होने की अलामत है। तो सवाल का ना पूछना इसी चीज़ की अक्कासी करता है कि वो बच्चा जो है वो ज़हनी तौर पर कहीं और घूम रहा है। तो हमारा तालीमी निज़ाम प्रमोट नहीं करता क्वेश्चनिंग को, लेकिन ये होना चाहिए। कभी बच्चे जो है ना वो हमारे उस वक़्त सवाल करना बंद कर देते हैं ना जब हम उनके सवाल को वैल्यू नहीं करते। उस्ताद जो है वो बच्चे की क्वेश्चनिंग करने को बदतमीज़ी गर्दानता है, जो कि सरासर जो है वो गलत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, किसी भी बच्चे को किसी तालीमी इदारे में भेजने का बुनियादी मकसद सिर्फ चंद दरसी कुतब पढ़ाना नहीं, बल्कि उस तालीमी कार्रवाई में शामिल करना है जो किसी तालीमी इदारे का मकसद है। तालीमी सरगर्मी दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक हिस्सा दरसी कुतब पर मुश्तमिल है और दूसरा हिस्सा अमली कार्रवाई पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, किसी भी बच्चे के लिए ये बात नामुमकिन है कि वो किसी एक ही लेक्चर या किसी एक ही अमली कार्रवाई के दौरान सारी बात को मुकम्मल तौर पर समझ जाए, और जहन में सवाल का पैदा होना एक लाजमी बात है और एक सेहतमंद दिमाग की अलामत है। बदकिस्मती से हमारे तालीमी निज़ाम में या तो सवाल को पसंद नहीं किया जाता, या हमारा तालीमी निज़ाम इस किस्म का है कि इसमें सवाल की ज़रूरत महसूस नहीं की जाती। लेकिन सवाल क्यों ज़रूरी है, ये बच्चों के दिमाग पर क्या असर डालता है, और आज से आगे चल के जब यही बच्चे तालीम के मैदान में आगे बढ़ते हैं तो किस तरह उनकी तालीमी कारकर्दगी को और उनकी ज़िंदगी को ये मुतासर करता है, ये बहुत अहम है। और यही वो चीज़ है जिसको आज हम अपने प्रोग्राम में इस पर गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले कि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया जाए, मैं अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ कराना चाहूँगा। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं सनाउल्लाह मदनी साहब और शेख सलमान खालिद साहब। सनाउल्लाह मदनी साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा कि सवाल अगर क्लास में कोई बच्चा पूछता है, क्या ये इस बात का लाजमी निशान है कि वो बच्चा दिमागी तौर पे कमज़ोर है? सुहेल साहब, सवाल पूछना इस बात की कतन अलामत नहीं है कि बच्चा दिमागी तौर पर कमज़ोर है, बल्कि ये इस चीज़ की निशानी है कि बच्चे के दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, और उसकी जो दिमागी हलचल है और दिमाग के अंदर जो उसके वो ख़यालात जो है वो बिखरे हुए हैं, वो दरअसल उनका जवाब लेने के लिए जो है ना वो सवाल करता है। बुनियादी तौर पर सवाल हमेशा सीखने की अलामत होती है, और जब ये सवाल किसी बच्चे और तालिब इल्म की तरफ से आ रहा होता है ना, तो लाजमी तौर पर इसके पीछे कोई ना कोई तख्लीक, कोई ना कोई सोच, कोई ना कोई दिमागी जिसे हम कह लें ना खलश, बच्चे के दिमाग के अंदर कोई वो हलचल चल रही होती है जिसका वो जवाब लेना चाहता है, और उसी जवाब के हुसूल के लिए वो सवाल करता है अपने टीचर से या अपने किसी बड़े से। तो ये कतन अलामत नहीं होती कि ये दिमागी तौर पर कमज़ोर है इसलिए सवाल पूछ रहा है। बिल्कुल ठीक। शेख साहब, ये फरमाइएगा कि जब कोई बच्चा क्लास में बैठा है, सवाल ही नहीं कर रहा, टीचर आया, ब्लैक बोर्ड भर दिया, बच्चे ने सारा कुछ तस्लीम कर लिया, किताब पढ़ाई है, बच्चा चुप है, क्या इससे मतलब लें? बच्चा बहुत ज़हीन है या इसकी दिलचस्पी नहीं है इसमें? जी, बच्चा बच्चा ही होता है, और जो बच्चे का सवाल पूछना है उसके मुतहर्रक ज़हन होने की अलामत है। तो अगर वो क्लासरूम में बिल्कुल खामोश बैठा है तो ये इस बात की अक्कासी करता है कि यहाँ तो वो ज़हनी तौर पे इस माहौल को या इस वक़्त को वो इस वक़्त में नहीं मौजूद नहीं है, यानी प्रैक्टिकली तौर पे ना उसका ध्यान कहीं और है, और वो उसका जिस्म जो है वो यहाँ पर क्लास में मौजूद है। बिल्कुल। तो सवाल का ना पूछना इसी चीज़ की अक्कासी करता है कि वो बच्चा जो है वो ज़हनी तौर पर कहीं और घूम रहा है, या वो बिल्कुल ही यानी डेड है इस वक्त, उसका जहन जो है वो कहीं काम नहीं कर रहा, और वो जो है वो सुस्ती का शिकार है। यानी बुनियादी बात फिर ये है कि किसी भी पढ़ाई के एक सेशन के दौरान अगर कोई बच्चा सवाल पूछता है, इसका ये मतलब भी है कि वो दिलचस्पी ले रहा है, यानी उसने जितनी भी बात अभी तक टीचर ने की है उसको गौर से सुना है। तब उसके दिमाग में ये बात पैदा हुई है, टीचर ने जो बात कही है ये उसके दिमागी लेवल से ऊपर की है, तो मैं कुछ पूछ के इसको क्लियर करूं।
और दूसरी बात, जिस तरह के आपने फरमाया अभी कि अगर बच्चा बिल्कुल उसमें मौजूद नहीं है दिमागी तौर पर, वो सवाल नहीं पूछ रहा, शायद टीचर के लिए तो वो बायस आराम हो सकता है, लेकिन वैसे ये तशवीश की बात है। ये सनाउल्लाह मदनी साहब ये फरमाइए कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है इसके अंदर सवाल पूछने वाले को हम अच्छा समझते हैं क्लास के अंदर? माजरत के साथ हम बिल्कुल अच्छा नहीं समझते। हम बसा औक़ात बच्चे के सवाल को या तो बदतमीज़ी की तरफ ले जाते हैं या हम ये समझते हैं कि इसने सवाल पूछा क्यों है। मोस्टली ऐसा होता है। बहुत कम असातिज़ा या बहुत कम बड़े जो है वो अप्रीशिएट करते हैं कि किसी बच्चे ने सवाल पूछा है। हमारा तालीमी निज़ाम अव्वल तो बच्चे को सवालात करने पर मजबूर नहीं करता। जब अगर बच्चा कोई अपनी मजबूरी की वजह से या अपनी विश की वजह से कोई सवालात कर लेता है तो हमारे ज़्यादातर असातिज़ा उस सवाल को समझते नहीं हैं और बच्चे को उस सवाल को वैल्यू नहीं देते, अहमियत नहीं देते और वो बच्चे को सेटिस्फाई नहीं कर पाते। ज़्यादातर असातिज़ा यही करते हैं। तो तालीमी निज़ाम हमारा बेसिकली रट्टे के ऊपर चलता है, जिस वजह से बच्चा जो है ना वो कहता है कि बेटा लगाओ, जो चीज़ मैंने इससे पूछनी है वो मैं घर जाके बुक से देख लूँगा, गाइड से देख लूँगा या अपने दोस्त की कॉपी से ले लूँगा, तो पूछने की क्या ज़रूरत है। तो हमारा तालीमी निज़ाम प्रमोट नहीं करता क्वेश्चनिंग को, लेकिन ये होना चाहिए, करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सलमान साहब ये फरमाइए कि जिस तरह के सनाउल्लाह मदनी साहब ने कहा कि इसको सेहतमंद कार्रवाई नहीं या एक्टिविटी नहीं समझा जाता, क्या टीचर सवाल लेने से घबराता है या उसको खुद जवाबात में मसाइल है? अच्छा, इसमें यह भी है कि जो हमारे मुल्क के अंदर जो मोस्टली टीचर्स हैं वो बाय पैशन नहीं है, वो मजबूरी की वजह से यहाँ एक उसको एक टास्क समझ के या उसको एक मुलाजमत समझ कर वो अपनी बस जो जिस सुबह और शाम का चक्कर जो है ना वो पूरा कर रहे हैं। तो ज़ाहिर बात है फिर उनको ये सूट भी नहीं करता कि उनसे क्वेश्चन की जाए। वो अपना रवायती सिलेबस तैयार करते हैं और उसके फिर नोट्स बनाकर, और यही होता है उनके मतमा नज़र होता है कि इसको हम जल्दी से गो थ्रू करा के बच्चे को याद करवाएं और वो अच्छा सा बच्चा जो है अच्छे पेपर दे के और वो कामयाब हो जाए। इसी को उस्ताद की भी कामयाबी समझा जाता है कि उसका जो इम्तिहानी रिज़ल्ट है वो कितना अच्छा है। लिहाजा उस्ताद जो है वो इसको इतना ज़्यादा जो है वो अहमियत नहीं देता सवालों को। यानी इसमें एक और भी तो हम इस पॉइंट को समझ सकते हैं ऐसे कि जिस तरह आपने कहा कि उस्ताद अहमियत नहीं देता, असल में जिस तरह आपने कहा कि उस्ताद बाई चॉइस टीचर नहीं है, वो असल में एक जॉब कर रहा है और उसको जॉब के सिलसिले में उसको पीछे से हिदायत दी गई है कि आज के लेक्चर में आपने इतना सिलेबस कवर ज़रूर कराना। उसकी सारी तवज्जो उस को कॉन्कर करने में या उसको फतह करने में है कि मैं ये सिलेबस इतना पढ़ा दूं ताकि मेरी एक वो कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो जाए। दूसरी बात कि जो हमारा निज़ाम है वो है रट्टा, यानी अगर हम सवाल तो तब करेंगे ना अगर किसी जवाब को हमने सोच के देना है, लेकिन निज़ाम तो ये बैठा है कि आपके पास मार्केट में जिस तरह सलामुल्लाह साहब ने कहा ऐसी रेडीमेड कुतब पढ़ी हैं, आपने उनको पकड़ना है और पकड़ के नंबर सिस्टम है, जहानत का मेयार नंबर है, सिर्फ नंबर्स रख दिया गया। वो नंबर तो वो किसी और तरीके से भी आ जाएंगे। तो लिहाजा टीचर एक तो चाहता नहीं कि उसकी जो एक रूटीन कार्रवाई थी उसको मुतासर करे, दूसरा बच्चों को भी ये दर्स दे दिया जाता है कि आप चुप रहें, चुप करके नंबर लें और आगे आप बढ़ जाएं। मनी साहब ये फरमाइएगा कि सवाल जो पूछना है ये बच्चे के जहन में स्कूल से ही आता है या इसकी पहले कहीं घर से या कौन सी है जगह जहाँ बच्चे के जहन काम करना शुरू कर देता है, बच्चा सवाल पूछता है? देखें, बच्चे के जहन में तो सवालात पैदाइश से ही होते हैं, यानी जब से वो बोलना शुरू करता है, जब से वो चीज़ों को अपनी सराउंडिंग्स को महसूस करता है तो वो सवाल उसके जहन में आ जाते हैं। माँ से, वालिदैन से और घर से ही बच्चा सवालात जो है वो पूछना शुरू कर देता है। अब ये वालिदैन पे मुनहसर होता है कि उसके सवालात पूछने को वो उस प्रमोट करें, उसके सवालात पूछने की सलाहियत को और ज़्यादा तजस्सुस दें ताकि वो सवालात पूछे, या उसके सवाल को इग्नोर करके उसे जो है वो उसकी उस तजस्सुस को जो है वो छुपा दें, मार दें और उसको खौफ फैला दें कि आइंदा से मैंने किसी बड़े से सवाल नहीं पूछना। तो बच्चे के अंदर ये सलाहियत बचपन से ही होती है, स्कूल आने से पहले घर से ही उसके अंदर वो ये आदत जो है वो आ जाती है सवाल पूछने की। बिल्कुल ठीक। सलमान साहब ये फरमाइएगा कि किस वक्त और वो कौन सी उम्र है, हमारे तालीमी निज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आकर बच्चे सवाल पूछना बंद कर देते हैं? जो वो मेरा जो ज़ाती राय है, जब बच्चा वो 10 साल से क्रॉस करता है ना
तो वो क्योंकि वो जा रहा होता है तालीमी निज़ाम की तरफ जहाँ उसने 9th के पेपर देने हैं, फिर मैट्रिक के देने हैं, फिर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाना है, और उसको जो ब्रीफिंग भी यही दी जा रही होती है कि आपने 9th में टारगेट दिया, सेट करके दिया जा रहा होता है कि आपने 9th में इतने मार्क्स लेने हैं, मैट्रिक में इतने लेंगे तो आपका इस इदारे के अंदर यहाँ पर एडमिशन होगा, और फिर आगे आप FSC में इतने मार्क्स जो है वो आप गेन करेंगे तो आप इसी यूनिवर्सिटी में जाकर यहाँ से डॉक्टर या इंजीनियरिंग की तरफ चले जाएंगे। तो जब उसको वालिदैन भी और उसके पेरेंट्स भी उसके वालिदैन, उसके असातिज़ा और उसके जो बड़े बहन भाई हैं वो सारी उसको गाइड इस तरफ करते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उसका जो है वो क्वेश्चनिंग का जो एलिमेंट है वो फिर माइनस होने लग पड़ता है। बिल्कुल ठीक। इसमें मैं एक चीज़ और भी ऐड करना चाहूँगा कि भाई बच्चे जो है ना वो हमारे उस वक़्त सवाल करना बंद कर देते हैं ना जब हम उनके सवाल को वैल्यू नहीं करते, या बच्चा ये फील करता है कि मेरे सवाल के ऊपर मेरा मजाक उड़ाया जाएगा या तंज किया जाएगा या मेरे सवाल को जो है वो इग्नोर कर दिया जाएगा। वो किसी भी उम्र में हो, वो किसी भी उम्र में बच्चे को ये फील हो जाए ना कि मेरे सवाल को आगे से किसी ने रिप्लाई नहीं करना, तो बच्चा सवाल करना छोड़ देता है। और इसमें एक फैक्टर ये भी है कि हमारे जो असातिज़ा पढ़ा रहे होते हैं या वालिदैन भी ये गलती करते हैं, क्योंकि हम वालिदैन या जो असातिज़ा हैं वो बड़ी उम्र में होते हैं। बच्चे के ज़हन के अंदर जो चीज़ पैदा होती है वो हमारे लिए तो मामूली है, छोटी है, या हम समझते हैं कि ये तो बहुत आसान थी, इसने पूछ लिया है। वो बच्चे के लिए असल में वो बात बुनियादी की अमल होती है। वालिदैन हों या टीचर हों, वो समझते हैं बहुत आसान चीज़ पूछी है, वो उसको कहते हैं यार ये क्या पूछ रहा है, बस ये बहुत आसान सी चीज़ है, इसको रहने दो। तो जिससे जब इसको डांट कर बच्चे को चुप करा दिया जाता है तो बच्चा ये समझ लेता है कि मेरी बात यहाँ को सुनने वाला नहीं है, आइंदा भी पूछूंगा तो यही नतीजा आएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो बच्चा अपनी रूटीन को छोड़ देता है। अच्छा मदनी साहब, ये फरमाइएगा कि अगर एक क्लास बिल्कुल खामोशी से पढ़ रही है और उसमें कोई जुम्बश नहीं है, ना कोई बच्चा हिला है, ना उसने कोई दिलचस्पी ली है, तो क्या इसका मतलब है कि क्लास बहुत ज़हीन है, ये तालीमी एक्टिविटी बहुत अच्छी चल रही है? नहीं, इसका कतन ये मतलब नहीं है कि एक खामोश क्लास अच्छी क्लास कभी भी नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। खामोशी सिर्फ कब्र के अंदर अच्छी लगती है, इसके अलावा जहाँ पे भी इंसान होंगे ना वहाँ गुफ्तगू ज़रूर होगी। एक से ज़्यादा इंसान होंगे तो गुफ्तगू लाजमी तौर पर जो है वहाँ होनी चाहिए। और क्लासरूम तो है ही सीखने का माहौल, और सीखना हमारा जो है वो बोलचाल से ही आता है। तो क्लास के अंदर खामोशी होना ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, अच्छी क्लास नहीं है। ये टीचर्स के ऊपर मुनहसर है कि उसकी क्लास जो है वो खामोश है तो क्यों खामोश है। देखिए, अगर टीचर पढ़ा रहा है तो बच्चे सुन रहे हैं, ये खामोशी, ये हेल्थी साइलेंस है। लेकिन 40 मिनट का पीरियड है और 40 मिनट बच्चे खामोश रहें, या 1 घंटे का लेक्चर है और 1 घंटा बच्चे खामोश ही रहें और टीचर ही सारा जो है वो बोलता रहे, उसके बाद उठा के चला जाए, ऐसा चला जाए, ये दुरुस्त नहीं है। टीचिंग के अंदर हमेशा टीचर टॉक टाइम कम होना चाहिए, स्टूडेंट टॉक टाइम ज्यादा होना चाहिए। वो बिल्कुल, वो स्टूडेंट टॉक टाइम स्टूडेंट टू टीचर हो या स्टूडेंट टू स्टूडेंट हो, दोनों जरूरी हैं। तो टीचर टॉक टाइम जितना कम होगा उतना ज़्यादा वो हेल्थी क्लासरूम समझी जाएगी। खामोश क्लास का तन अच्छी क्लास नहीं आती। बिल्कुल दुरुस्त। सलमान साहब, ये फरमाइएगा कि जब बच्चे सवाल पूछते हैं, अक्सर टीचर कहते हैं कि ये जो बच्चे हैं ना ये फर्माबरदार नहीं। अगर एक बच्चा सवाल पूछ रहा है, टीचर उसको कहेगा आपको कहानी चुप कर जो। तो क्या हम बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? ये फर्माबरदारी है कि अगर एक बच्चे को समझ नहीं आई एक बात की, वो पूछ रहा है तो उसको हम फर्माबरदार ना समझें? अच्छा, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। एक जो अच्छा इखलाक है, अदब है, तमीज़ है, एहतराम है, वो एक अलग फैक्टर है, उसकी तरबियत अलग से है। वो पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे की अपने घर में भी करते हैं, उसके बाद फिर जो बच्चा इदारों में जाना शुरू करता है वहाँ पे भी सिखाई जाती है। जो क्वेश्चनिंग करना है ना, ये एक अलग चीज़ है। तो मैं अक्सर, लेकिन हमारे यहाँ पे ये होता है कि उस्ताद जो है वो बच्चे की क्वेश्चनिंग करने को बदतमीज़ी गर्दानता है, जो कि सरासर जो है वो गलत है। बिल्कुल, यानी वो तहजीब के दायरे में रह के, हाँ, बच्चे का जो सवाल है या उसके सवाल करने का स्टाइल जो है वो तहजीब के दायरे में हो, अदब के साथ हो, लेकिन क्वेश्चनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चा अगर क्वेश्चन नहीं करेगा तो उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, और अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आगे नहीं बढ़ सकेगा। बिल्कुल सही। मनी साहब, ये बताएं कि जो बच्चा सवाल करता है जब, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जब बच्चे ने सवाल किया, टीचर ने उसको पलट के उससे कोई और सवाल कर दिया, तो ये क्या टीचर बच्चे की जहानत को चेक कर रहा है या उसकी तवज्जो को ख़राब कर रहा है?
अच्छा, इसमें ना ये बहुत ही टेक्निकल फैक्टर है कि एक बच्चा सवाल करता है और टीचर उस सवाल का जवाब देने के बजाय दोबारा बच्चे से सवाल कर लेता है। ये पॉजिटिव सेंस में देखा जाए तो बहुत अच्छा अमल है। मैं इसको अपनी लाइफ से अगर एग्जांपल देना चाहूँ तो हमारे उस्ताद मोहतरम शेख यूनुस बट रहमतुल्लाह अलैह, उनसे जब भी हम कोई सवाल पूछते थे ना तो वो दोबारा वही सवाल या उससे मिलता जुलता सवाल हमसे पूछते थे। तो दर हकीकत उस्ताद का बच्चे से सवाल के जवाब में दोबारा सवाल पूछना ये बच्चे को जवाब की तरफ ले जाने का अमल होता है कि बच्चा खुद सोचे कि इसका जवाब क्या बन सकता है। बच्चे ने सवाल पूछा, आपने जवाब दे दिया, बात ख़त्म। ऐसे नहीं होना चाहिए। बच्चा सवाल पूछा है और हमेशा अच्छा सवाल वही होता है जिसका कोई एंड ना हो, जो सवाल दर सवाल आगे एक लंबा सिलसिला चलता रहे ताकि बच्चे का तालीमी सिलसिला बढ़ता रहे। तो बच्चे के सवाल के जवाब में उस्ताद अगर उसी सवाल को रीफ्रेज कर दे या कोई दूसरा सवाल पूछ ले तो ये बहुत अच्छी एक अलामत है सीखने की। बिल्कुल सही। और इसमें जो एक और तर्ज अमल देखा गया है कि अक्सर उस्ताज़ कराम जब बच्चे उनसे क्वेश्चन पूछते हैं, सवाल पूछते हैं, तो वो आगे से उनको ये कह देते हैं कि आपको क्या बात समझ आया? अच्छा, कहाँ तक समझ आया? हाँ। अच्छा, अब इसे होता है कि बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अब सुनने वाले जो है वो भी देख रहे हैं कि इस टीचर ने कहा कहाँ तक समझ आया। अच्छा, जहाँ तक समझ आया वो मुझे बताओ। यस। अब बच्चा जो सा है वो एक ज़हीन, वो टीचर नहीं है, वो स्टूडेंट है। अगर बच्चे को ये सारा कुछ पहले ही आता होता तो क्लास में क्यों आता? बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में ये जो आपने बात बताई है वो तमीरी सवाल है जी। जो मैं मिसाल दे रहा हूँ वो बच्चे की जो इस सेंस को रोकने के लिए और दूसरों को डराने के लिए ये पूछा जाता है। तो ये जो टीचर की तरफ से ये पूछ लेना कि आपको समझ आया है, यह एक और चीज इसमें आती है। अच्छा, आप बाद में मुझसे पूछ लेना, अभी मैं ये जरा लेक्चर डिले कर लूं, आप बाद में आके मुझसे पूछ लेना। ये भी उस तामीरी सोच को रोकने की कोशिश है जो बच्चे के दिमाग में पैदा हो रही है। अच्छा, इसमें एक चीज सुहेल साहब और है कि बच्चे ने अगर कोई टीचर ने सवाल पूछा है ना, मिसाल के तौर पर कोई लेक्चर दिया और उसके बाद टीचर ने पूछा समझ आ गया भाई? ओके जी। ये दुरुस्त सवाल नहीं है टीचर की जानिब से भी। टेक्निकल लैंग्वेज में इस तरह के सवालात को बोलते हैं कॉन्सेप्ट चेक क्वेश्चंस, CCQs, कि आपने कुछ चीज़ पढ़ाई, आप चेक करना चाहते हैं कि बच्चे ने ये पिक की है या नहीं, या डिलीवर सही हुई है या नहीं। तो आप ये नहीं पूछेंगे कि सब समझ आ गया, ओके, नहीं, ये सवाल नहीं है। आप वो कंसेप्ट रिपीट करेंगे। आप कहेंगे, बच्चे से कहेंगे कि रिपीट करो, ठीक है, या बच्चे से जो पढ़ाया गया उसी में से कोई सवाल पूछेंगे ताकि बच्चा जिसका जवाब दे, और वन वर्ड आंसर नहीं होना चाहिए, वो ज़रा डिटेल्ड आंसर होना चाहिए ताकि जो आपका पढ़ाया हुआ है बच्चा उसको अपनी ज़ुबान से रिपीट करे तो आपको पता चलेगा कि आप डिलीवर कर सकें या नहीं। बिल्कुल दुरुस्त। और सलमान साहब ये फरमाइए कि अगर बच्चा सवाल पूछता है, देखिए हमारे में से हर शख्स तालिब इल्म है, यहाँ तक कि टीचर भी तालिब इल्म है। डेफिनेटली। जिससे कोई ऐसा पॉइंट निकल आए कि जो टीचर को यह मालूम ना हो, या टीचर को ये लगे कि ये बच्चे ने अपने सतह से ऊपर की बात की है, तो क्या बच्चे को अप्रिशिएट करना चाहिए इस बारे में? जी बिल्कुल। देखें, मुकम्मल इल्म तो किसी के पास भी नहीं होता ना जी। और ये भी दुरुस्त है कि हमें हर वक्त जो है वो सीखने के फेज से हमें गुजरते रहना चाहिए। अगर बच्चे ने कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है जो कि टीचर समझता है कि इसकी ज़हनी सतह से ऊपर है, तो उसको प्यार से भी समझा सकता है कि अभी इन चीज़ों में आपने नहीं इन चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं अभी करना है। या अगर कोई ऐसी बात है कि जो उस्ताद को मालूम नहीं है, तो बरमला कह देना चाहिए कि फ़िलहाल मेरा इस बारे में मुतालिया नहीं है या इस बारे में मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आपको स्टडी करके या इसके बारे में रिसर्च करके मैं आपको गाइड कर दूँगा, एग्जैक्ट मालूमात हासिल करके आपको गाइड कर दूँगा। बिल्कुल ठीक है। मनी साहब ये फरमाइएगा कि अक्सर टीचर ये कहते हैं कि आपने ये क्या पूछा है, ये तो बहुत स्टूपिड क्वेश्चन है, ये बहुत एक आपने वक़्त ज़ाया करने वाली बात की है, तो आपको इतना भी नहीं मालूम। ये तर्ज अमल के बारे में आप क्या? देखें, बच्चा जब सवाल पूछता है ना तो वो स्टूपिड क्वेश्चन नहीं होता। जब वो क्लासरूम में पूछ रहा होता है, एक होती है टिचकर, बड़ा कोई अगर सवाल पूछे और ये उस्ताद को पता चल जाता है कि भाई बच्चा टिचकर कर रहा है या टाइम वेस्ट करना चाह रहा है या इसके सवाल का जो है ना वो इसके दिमाग में ये जवाब लेना चाहता है या क्या करना चाहता है, तो उस्ताद को जो है ये कहना कि तुमने ये क्या पूछ लिया, तुम्हें इतना भी नहीं पता, दुरुस्त अमल नहीं है।
हमेशा बच्चे के हर सवाल की हौसला अफजाई करनी चाहिए, चाहे वो कितना ही स्टूपिड क्यों ना लगे आपको सवाल, ठीक है। और ये कहना, और जैसे वो डायलॉग भी बड़ा मशहूर है कि भी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, ये लाजमी कहना चाहिए। इससे दूसरे बच्चों को भी हौसला अफजाई मिलती है कि हमें सवाल पूछना है, हमारे सवाल को इग्नोर नहीं किया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि बच्चे ने सवाल पूछा है, वो या तो अगले चैप्टर में आ रहा है या गुज़श्ता कहीं उस्ताद पढ़ा चुका है, बच्चे की तवज्जो नहीं थी और उस्ताद कह रहा है तुम्हें इतना भी नहीं पता, ये तो मैंने कल पढ़ाया था। उसको रीफ्रेज किया जा सकता है या उसको पॉजिटिव सेंस में बच्चे को रिप्लाई किया जा सकता है कि बेटा ये पिछले चैप्टर में हो गया है, या तुम उस दिन छुट्टी पे थे, या कुछ भी उसका पॉजिटिव आंसर देना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि तुम्हें इतना भी नहीं पता और ये बिल्कुल फजूल सवाल है, नहीं, ऐसा नहीं अमल। बल्कि इसमें मैं एक चीज़ का ये इजाफा करना चाहता हूँ कि जो आज जो बच्चा इस छोटी क्लास में पढ़ रहा है, अगर आप थोड़ा सा इसको फास्ट फॉरवर्ड करें सालों को अपने दिमाग के अंदर, तो कल आने वाले सालों में ये बच्चा बड़ी क्लासेस में जाएगा, साइंटिस्ट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई कंप्यूटर साइंटिस्ट बनेगा, या कुछ और किसी भी शोबे में जाएगा। तो अगर आज इसको क्रिटिकल थिंकिंग की आदत नहीं होगी तो ये कल फिर क्रिटिकल थिंकिंग कैसे डेवलप करेगा? अगर हम आज ही इसको दबा देंगे, डरा देंगे, तो कल ये आने वाले वक्त में ये सिर्फ एक मशीन होगा, रोबोट होगा, जिसके दिमाग में जो डाल दिया जाएगा वो बन जाएगा। तो यहाँ से भी ये बात समझ आती है कि जो हमारे टीचर्स हैं, वो सलमान साहब वाली बात, कि उनको इस बात का एहसास होना चाहिए कि ये वो एक जॉब नहीं कर रहे, पूरी कौम के मुस्तकबिल को अपने हाथ में लेके चल रहे हैं। ऐसा ही है। सलमान साहब, आपकी तरफ आऊँगा। अब ये बताइए कि हमारा जो तालीमी निज़ाम यहाँ पे इस वक्त राइज है, क्या इसने हमें क्रिटिकल थिंकिंग, हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस और ये ऐसी तजस्सुस से दूर किया है, या ये ठीक है? जी, हमारा जो बेसिकली इम्तिहानी सिस्टम है वो तो आप समझते हैं कि वो 9th से शुरू होता है और वो मोस्टली इंटर तक जाता है, फिर आगे यूनिवर्सिटी का है। मैं सिर्फ इसको डिस्कस करूँगा जो कि इंटरमीडिएट तक है। तो उसमें काफ़ी अरसे से ये बाज़ सुनाई तो देती है कि हम अपने जो इम्तिहानी निज़ाम में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को और क्रिटिकल थिंकिंग को ऐड करेंगे और इन पैरामीटर्स पे बच्चों की स्क्रीनिंग करेंगे। लेकिन मुशाहदा यही है कि अभी तक ये बातें महज दावा ही हैं, इन पे अमली तौर पर कोई कदम उठाया नहीं जा सका। और फिर बात वहीं पे आती है कि असातिज़ा का और पेरेंट्स का फोकस बच्चों पर ही होता है कि हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर लें, और स्कोर हासिल करने के लिए वो जो उसके चैप्टर्स हैं उनकी डिवीज़न की होती है, उनमें से मार्क्स की डिवीज़न की होती है कि इतने MCQs की शक्ल में आने हैं, इतने यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनने हैं और इस चैप्टर में से इतने लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं। बच्चा उसी पैरामीटर्स पर जो है वो तैयारी करता है और पेरेंट्स भी उसी पर मुतमईन होते हैं जब बच्चा उसी फ्रेम ऑफ वर्क पर चलता है, और उस्ताद भी उसी तरह बच्चे को तैयारी करा के खुश होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो रिज़ल्ट है वो नंबर्स की शक्ल में होना है और कामयाबी या नाकामी जो है वो नंबर्स पर है। तो लिहाजा फिर जो ट्रायंगल है पेरेंट्स की, बच्चों की और जो असातिज़ा की, ये समझिए तीनों के तीनों जो है वो इसी में ही मुतमईन रहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर लें। लिहाजा इन चीज़ों की तरफ जो है वो कोई फोकस करता ही नहीं है। इसमें अगर मेरे ध्यान में ये पॉइंट भी आ रहा है कि हमारा जो तालीमी निज़ाम है उसका अल्टीमेट मकसद, अगर हमारी पूरी कौम को देखें, और इसका जो एंड रिज़ल्ट है वो सबमिसिव या ऐसे दिमाग तैयार करना भी है जो आपके निज़ाम को चैलेंज ना करें। किस निज़ाम से मुराद कोई भी अदारा, कोई भी ऑफिस हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है कि जिसमें मौजूद होने वाली खामियों को जब एक बंदा सवाल पूछेगा तो खामियां ज़ाहिर होंगी। तो वो हम चाहते ही नहीं हैं कि कोई नीचे से ऐसा बंदा आए जो किसी भी एक स्टेटस को, जो कि एक फरसुदा निज़ाम चल रहा है, उसी के ऊपर हर कोई पैर रख के गुजर जाए, कोई नया रास्ता कोई तलाश ना करे। इसलिए भी हम सवाल को इनकरेज नहीं करते। मनी साहब, ये फरमाइए कि जब हम ये फैसला कर लें कि हमने बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग पे लेके जाना है, सवाल सोचने की आदत डालनी है, इसका क्या तरीक़ाकार हो सकता है? कि हम देखें, सवालात करने पर उकसाना या बच्चे को तख्लीकी सवालात जो है वो करने पर मजबूर करना, ये बहुत ज़रूरी है। अब टीचर या पेरेंट्स या बड़े इस पे क्या जो है वो स्ट्रेटजी इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहले नंबर पर कि बच्चा जब भी कोई सवाल करे तो उसको अप्रिशिएट करना, हौसला अफजाई करना। और क्लासरूम के अंदर एक बच्चा जब सवाल करता है तो उस सवाल को पूरी क्लास के सामने जो है वो लेके आना,
ये एक पॉजिटिव अमल है और दूसरे बच्चों की भी हौसला अफजाई होती है। मसलन अगर 50 बच्चों की क्लास है और एक बच्चे ने सवाल किया है, बाकी 49 बच्चों के जहन में वो सवाल नहीं है, तो टीचर को चाहिए कि वो उसका सवाल पूरी क्लास के सामने रखे। और ये भी टीचर कर सकता है कि वो कहे कि जी हाँ जी कौन इसका जवाब देगा, अपना जवाब होल्ड पे रखे और बच्चों को उसी के जवाब के ऊपर जो है वो सोचने पे लगा दे। इससे दूसरे बच्चों को तख्लीकी सलाहियत भी उनकी उजागर होगी, उनको सवालात पर उकसाना और सवालात पर मजबूर करना, ये हैबिट भी डेवलप होगी और एक हेल्थी जो है वो माहौल जो है वो क्लासरूम के अंदर चलेगा। इसी तरह सवाल के ऊपर जो है वो इनाम देना चाहिए। एक सजेशन इसमें यह भी है कि आप क्लासरूम के अंदर एक सॉफ्ट बोर्ड बनाएं और उसके अंदर डेली जो बच्चे सवाल पूछते हैं उस दिन के सबसे बेहतरीन सवाल जो हैं उनको उस दिन वाइट बोर्ड पे या सॉफ्ट बोर्ड पे लेके आएँ, ताकि बाकी बच्चों को पता चले कि आज के दिन ये सवालात जो है वो पूछे गए हैं और ये फ़लाँ ने पूछा था ये सवाल, उसको इनाम मिला है और इस बच्चे का नाम यहाँ पे आया है। तो इस तरह की छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो टीचर को यूज़ करनी चाहिए बच्चों को सवालात पर उकसाने के लिए मजबूर करने। बिल्कुल सही है। सलमान साहब ये फरमाइएगा कि जब हम चाहते हैं कि बच्चे को हम सवाल की तरफ लेके जाएं, बच्चे को हम इनकरेज करें और उसको थोड़ा बहादुर बनाएं, ये आमतौर पर देखा गया है कि तमाम बच्चे एक ही दिमागी लेवल के नहीं होते। कुछ बच्चे तबन खामोश हैं, कुछ बच्चे बोलने में ज़्यादा वाज़ेह हैं। एक बच्चा जो ज़रा बोलने में दिलेर है, जब वो एक सवाल पूछता है तो वो असल में पूरी क्लास का भला कर जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि जब कोई बच्चा सवाल करे तो उसको अच्छा सवाल करार देना और ये उसको कहना कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, ताकि दूसरे बच्चे देखें कि तो देखो जो चीज़ हमारे दिमाग में थी वो इसने कर दी और शाबाश का मसला ये हुआ है, ये तर्ज अमल कैसा है? जी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। क्वेश्चनिंग को अप्रिशिएट करना चाहिए। जिस तरह मदनी साहब ने फरमाया कि उस्ताद जो है वो बच्चे के सवाल पूछने पर कम अज़ कम इतना कहे कि ये अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन, और फिर क्वेश्चन ऑफ द डे। और इसके साथ साथ अगर कोई मादी तौर पे उस्ताद जो है वो कोई इनाम नहीं दे पाता या उसकी जेब इजाज़त नहीं देती या माहौल ऐसा नहीं है, तो कम अज़ कम जो क्लैपिंग करा के और यहाँ बच्चे को नुमाया करके सबके सामने वो बच्चे की हौसला अफजाई कर सकता है। इससे ना सिर्फ उस बच्चे की हौसला अफजाई होगी बल्कि पूरे क्लास में उन बच्चों की भी हौसला, उनको भी सवाल करने का हौसला मिलेगा जो सिर्फ उस्ताद के डर से या माहौल की वजह से वो क्वेश्चन करने से गुरेज करते हैं। जी बिल्कुल। और मैं आज का जो आखिरी हमारा सवाल है वो मैं दोनों आप मोअज़्ज़ज़ हज़रात से इस पर मुख्तसर आपका रिस्पांस चाहूँगा कि अगर बच्चा कोई ऐसा सवाल कर दे जो कि वक्ती तौर पर हमें लगे कि क्लास का जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है ये उसके मुताबिक नहीं है, तो क्या उसको गलत सवाल कह देना चाहिए? मनी साहब नहीं, गलत सवाल तो कोई भी सवाल गलत नहीं होता। ये तो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर देना कि भाई बच्चे की तरफ से पूछा जाने वाला सवाल कभी गलत हो सकता है। हाँ, उसको पॉजिटिव सेंस में ये कहा जा सकता है कि बेटा कि ये सवाल जो है इसका हम जो है वो बाद में इसको डिस्कस करेंगे, पहले ये ज़रूरी है कि हम अपना ये वाला काम जो है वो मुकम्मल कर लें। तो बच्चे ने अगर कोई आउट ऑफ द सिलेबस या उस गैर मुतल्लका सवाल कर दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि अब गैर मुतल्लका सवाल के जवाब में आप अपना सारा टाइम लगा दें, लेकिन बच्चे को भी नहीं ये बावर करवाना कि तुमने गलत पूछ लिया या तुमने जो है वो सिलेबस से हट के सवाल पूछ लिया। उसको किसी तरीके से आप होल्ड पे ले जाएं, बाद में ले जाएं, डिले कर दें या किसी तरीके से उससे कहें कि भी हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे, अभी फ़िलहाल हम ये काम कर रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है। जी, बच्चे की ज़ुबान पर जब सवाल आता है तो उससे पीछे जो है ना उसके दिमाग में कुछ कशमकश चल रही होती है, कुछ बातें जो हैं वो मूव कर रही होती हैं, जिसमें से कुछ का उसको इल्म होता है और वो कुछ का उसको इल्म नहीं होता। तो डेफिनेटली जब वो सवाल करता है तो उसके पीछे वो उसके दिमाग की जो है ना वो मुतहरक होना जो है ये इसका तो सबूत है कि उसने सवाल पूछ लिया है। तो अगर वो उस दिन के टॉपिक से रेलिवेंट है और हमारे लेक्चर में इतना टाइम नहीं कि हम उसके सवाल का जवाब दे सकें, तो यही तर्ज अमल इख्तियार करना चाहिए कि आज जो है हमारा टास्क मुश्किल है या आज का टॉपिक जो है वो इतना दिलचस्प है या इतना लेंथी है कि हम इस बात को यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते। वो बच्चे के उसको जो क्वेश्चन है उसको पेंडिंग कर देना चाहिए। आप दोनों मौजूद मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत तफसील से हमारी रहनुमाई की। इसके साथ ही नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। नाज़रीन, हमारे मौजूद मेहमानों ने जिस तरह बड़ी तफसील के साथ हमें ये बताया कि सवाल बहुत ज़रूरी है। सवाल ये हमारी कौम का सवाल है, ये हमारे मुस्तकबिल का सवाल है और ये हमारे इन मुस्तकबिल के मेमारों का सवाल है।
इनके दिमाग, जिनको हम आज बच्चा समझते हैं, जब ये पहली बार चलना शुरू करते हैं तो वहीं से सवाल शुरू हो जाता है और इसी सवाल से होते होते ये स्कूल तक पहुँचते हैं। स्कूल में पहुँचने के बाद किसी भी लेवल पे असातिज़ा को इन बच्चों को मामूली नहीं समझना चाहिए। इन बच्चों के अंदर उठने वाले सवालात इनकी तख्लीकी सलाहियत का सबूत हैं। ये बच्चे जब आज से कुछ साल बाद अमली ज़िंदगी में जाएंगे तो यही वो लोग हैं जो हमारे बहुत ही काबिल डॉक्टर, इंजीनियर और इस तरह के तमाम शोबों के कामयाब इंसान बनेंगे। अपने अजीज़ वकारब सबका ख्याल रखिएगा। आइंदा किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।